मान सकते हैं कि इंजन फेल हुआ होगा, लेकिन 59 सेकंड में दोनों इंजन फेल हो गए। 59 सेकंड में ऐसी कौन सी चीज हो गई कि इतनी बड़ी खराबी इस प्लेन में आ गई कि ये विमान बच नहीं पाया। इतना आधुनिक विमान जिसमें एक से एक फीचर्स हैं, लेकिन वो कोई काम नहीं आए और इतने सारे लोगों की जान चली गई सिर्फ 59 सेकंड के अंदर। इस बात पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है कि यह घटना सिर्फ एक टेक्निकल फेल्योर के कारण हुई होगी। इस घटना में ऐसा बहुत कुछ दिखता है जो इसे बहुत असामान्य और संदिग्ध बनाता है। पहली बात, जो विमान आज तक क्रैश नहीं हुआ वो हवा में 1 मिनट भी रुक नहीं पाया और टेक ऑफ के बाद इसे जिस ऊंचाई पर पहुंचना चाहिए था उस ऊंचाई तक ये नहीं पहुंच पाया। दूसरी बात, ये सिर्फ 425 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद ही नीचे आने लगा और क्रैश हो गया। तीसरी बात, ऐसा कभी नहीं होता कि टेक ऑफ के बाद विमान के लैंडिंग गियर यानी नीचे जो पहिए लगे होते हैं वो बंद ना हो, लेकिन इस घटना में लैंडिंग गियर टेक ऑफ के बाद बंद नहीं किए गए थे। लैंडिंग गियर यानी पहिए विमान के अंदर नहीं गए थे, बाहर ही थे। चौथी बात, इस फ्लाइट को लंदन के लिए नॉन स्टॉप उड़ना था, इसलिए इसमें 1,20,000 लीटर से ज्यादा ईंधन था, जिससे दुर्घटना के दौरान इस विमान में जबरदस्त विस्फोट हुआ, बहुत बड़ी आग लगी जो आपने देखा होगा। और उसका एक बड़ा कारण यह है कि इसके अंदर लगभग 1.25 लाख लीटर ईंधन था, क्योंकि यह 10 घंटे की लंबी फ्लाइट पर जा रहा था। इसका जो टैंक था वो फ्यूल से भरा हुआ था उस समय, और इसीलिए जैसे ही ये विमान नीचे गिरा आपने देखा कितनी जबरदस्त आग चारों तरफ फैल गई। वो इस ईंधन की वजह से थी। 1,20,000 लीटर ईंधन जो इसके अंदर था उसकी वजह से भी ये विमान कुछ ही देर में राख हो गया। और पांचवी बात, यह घटना किसी घरेलू फ्लाइट के साथ नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल फ्लाइट के साथ हुई है, जिसमें भारत के साथ ब्रिटेन, कनाडा और पुर्तगाल के नागरिक भी इस विमान में सफर कर रहे थे। और इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी लंदन जा रहे थे और उनका भी इस दुर्घटना में निधन हो गया। सोचिए, क्या आपको ये सारी बातें असामान्य नहीं लगती? और आपको ऐसा नहीं लगता कि इस घटना में जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो अभी मिसिंग है? कुछ तो चीज है जो अभी हमें समझ नहीं आ रही है, हमें दिखाई नहीं दे रही है, और इसे लेकर कई सवाल खड़े होते हैं।